इस माँ के दर्द को कौन समझेगा जिसके एक पुत्र था और उसने मतलब 34 शहीदों में उसकी गिनती आ गई। ये जो भाईचारा है देश है ये तो आगे चलेगा। दुख तो उनकी छाती में है ना। क्योंकि आज आपको दिख गया है कि वो लोग टेररिस्ट को भी अगर टारगेट टूरिस्ट को भी अगर टारगेट कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा गलत बात क्या हो सकती है। अगर अब भी नहीं देश समझता कि वो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आप हिंदू हैं, तो हम सब हिंदू भाई हैं। सब भाइयों को समझना चाहिए कि हम इकट्ठे हैं और जो भी टेररिस्ट है, जो भी गलत कर रहा है, उसके अगेंस्ट सबको इकट्ठे आवाज़ उठानी चाहिए। अब इस गुड़िया की भी उम्र अभी देखो 16 को शादी हुई है। अब इसके पास भी क्या विकल्प है? अगर ये गुड़िया रखेंगे तो किसके सहारे रखेंगे? अगर ये चली जाएगी तो माँ बाप का क्या होगा? कोई बटना नहीं चाहिए हमें, आपस में इकट्ठे रह के इसके अगेंस्ट हमें लड़ना चाहिए। नहीं तो जो हमारे साथ हुआ 89-90 में, वो अब सबके साथ होगा हल्के हल्के। आप देख रहे हैं, बंगाल में देख रहे हैं आप। देश का एक बेटा शहीद हो गया, इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? कहने को तो जी बहुत कुछ कहना चाहते हैं हम ये भी कहना चाहते हैं कि पुलगाम वालों का भी पता चलना चाहिए RDX कहाँ से आया था। हम ये भी कहना चाहते हैं इस माँ के दर्द को कौन समझेगा जिसके एक पुत्र था और उसने मतलब 34 शहीदों में उसकी गिनती आ गई। CM साहब भी आए हैं और सारे बड़े बड़े नेता आए हुए हैं, लेकिन उनका दर्द कौन बांटेगा उनके माँ बाप का? तो सब इकलौते बेटे। हाँ, इकलौते बेटे थे। हमारा तो ये है अभी अपने समाज में कम से कम दो दो तीन तीन तो एक आधा मतलब अपना शहीद भी हो जाते एक दो माँ बाप की सेवा कर ले। अब इस गुड़िया की भी उम्र अभी देखो 16 को शादी हुई है। अब इसके पास भी क्या विकल्प है? अगर ये गुड़िया रखेंगे तो किसके सहारे रखेंगे? अगर ये चली जाएगी तो माँ बाप का क्या होगा? तो वो तो बहुत बड़ी सरकार को क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना? सरकार को हम ये कहना चाहते हैं, ये हिंदू मुस्लिम का नाटक ख़त्म करके ये जिसने भी ये दर्दनाक हादसा किया है वो बदला लिया जाए और जितने भी उसमें शामिल हैं, चाहे वो कश्मीर के हैं चाहे कहीं हैं। लेकिन अब ये घूमना फिरना तो कश्मीर में 370 रहने घूमना फिरने पर तो ये हत्या होने लग गई है। लेकिन वहाँ अब जो आतंकियों ने जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट करके मारा है, उसको लेकर क्या लगता है कि कोई सोची समझी साजिश है? सोची समझी साजिश है और बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अगर इसमें जांच निष्पक्ष होती है तो इसमें मुझे लगता है बहुत ही आपको चौंकाने वाले इसमें तथ्य सामने आएंगे आपके। तो इस पे जांच भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है किसी को भाई करो, लेकिन उससे पहले जांच करो, पता करो, पूछो क्या वजह थी, किसका षड्यंत्र था। हम ये चाहते हैं अब ये बिल्कुल जड़ तक जानी चाहिए जांच, और इस जांच में हिंदुस्तान आपके साथ है। अब चाहे PAK को खोसो, चाहे कश्मीर को खोसो, चाहे अब आप कुछ भी करो, ये टाइम है, इसको आप जाए न जाने दो। लेकिन ये ना हो कल लोग ये कहने लगा भाई ये तो फलाने इलेक्शन की वजह से हुआ है, ये फलाने चाल में की वजह से हुआ है, फलाने डकड़े की सोच की वजह से हुआ है। ये नहीं सुनना चाहती पब्लिक चाहती है इंसाफ। और इसमें सरकार को दिखाना पड़ेगा अगर भाई ये हमारे जो पुलगाम और ये हमले हुए हैं, हाँ, तो इन दोनों हमलों का मतलब इसमें मास्टरमाइंड को निकाल लो और उन षड्यंत्रकारियों को, देशद्रोहियों को बाहर करो, उनको मौत की सजा दो सरेआम। पूरा समाज आपके साथ है। लेकिन षड्यंत्र आए तो ऐसा ना हो भाई, षड्यंत्र में जो भी है सच्चाई आनी चाहिए, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और मैं भगवान से दुआ करता हूँ इस बच्चे के माँ बाप को भाई उनको हिम्मत दे। देखो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वो खुश नसीब हैं अगर भाई उनका बच्चा देश की रक्षा कर रहा था और भाई वो देश के लिए शहीद हुआ है। ये जो एक काम है हमने सलामी दी है और ये इससे तो मतलब कि इस बच्चे का और लोगों का तो मनोबल बनेगा, लेकिन माँ बाप का तो किसी भी तरीके से मतलब वापिस आने के वो नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूँ आप लोग इस पर थोड़ा गौर करके उनके माँ बाप को सांत्वना दो और उनको हिम्मत दो भाई आप लोग मतलब थोड़ा हौसला रखें और जिसकी भी ज़रूरत हो समाज उस परिवार के साथ खड़ा तय दिल से। आप कुछ कहेंगे इस पे? सरकार एक्शन, क्योंकि जो परिवार है वो मांग कर रहा है कि पाकिस्तान में घुसकर हमला किया जाए, तो क्या लगता है खाली अगर आतंकवादियों को मार दिया जाएगा तो उससे यहाँ के देश के जो बच्चे हैं उनको न्याय मिल जाएगा? हाँ, न्याय क्यों नहीं मिल जाएगा? संतोष तो पड़ जाएगी उनने भाई हमारा बंदा मारा था और फिर उन्होंने बदला ले लिया, उसकी तो आत्मा तो भर जाएगी। ये भी माँ बाप बाबा की कैसे माँ बाप आत्मा भरेगी इनकी?
तो यह बात है भाई। बिल्कुल, वो दुख कभी ख़त्म नहीं हो। नहीं, मरने मर जाएंगे, वो दुख नहीं भूला जाएगा। ये जो भाईचारा है, देश है, ये तो आगे चलेगा। दुख तो उनकी छाती में है ना, यह बात है बेटी। तो देख सकते हैं कि एक पिता से उसका बच्चा यहाँ पे छिन जाना, एक दादाजी हैं उनकी लाठी कहे जाते हैं बच्चे। तो अब लोगों से बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे इसको लेकर, इस पूरे हालात को लेकर? हाँ, बहुत बुरा हुआ है। मैं कश्मीर से ही आता हूँ। मेरा नाम गौतम कौल है। जो 89 में हुआ वो ऐसा लगता है दोबारा हो गया। मेरी कोई इनसे रिश्तेदारी नहीं है, बट बस दिल जुड़ा हुआ था इनसे, बहुत दुख हो रहा था। तो मैं आया हूँ यहाँ पे अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। मुझे तो किस बस, समय से आप कश्मीर में रह रहे हैं? मैं 30 साल से बाहर हूँ। कैसे हालात रहे हैं अब कश्मीर के तब से? नहीं, लोग जा रहे थे टूरिस्ट की तरह तो जा रहे हैं, बट अगर आप परमानेंट सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि आज आपको दिख गया है कि वो लोग टेररिस्ट को भी अगर टारगेट, टूरिस्ट को भी अगर टारगेट कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा गलत बात क्या हो सकती है। ये कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक। हाँ जी, कश्मीर के लिए और वहाँ की कश्मीरियत जो कहते हैं, कश्मीरियत है हिंदू मुस्लिम, उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ये लड़का बेचारा, छोटा सा लड़का, 26 साल का लड़का, कुछ नहीं देखा, 4 दिन शादी हुई। और जो मीडिया में आप लोग बता रहे हैं कि उन लोगों ने कुछ नहीं देखा, ये नहीं देखा कि आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, सिर्फ एक ही लाइन पूछी कि क्या आप हिंदू हैं। तो ये सब टारगेटेड था। बिल्कुल, अगर अब भी नहीं देश समझता कि वो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आप हिंदू हैं, तो हम सब हिंदू भाई हैं। सब भाइयों को समझना चाहिए कि हम इकट्ठे हैं, और जो भी टेररिस्ट है, जो भी गलत कर रहा है, उसके अगेंस्ट सबको इकट्ठे आवाज़ उठानी चाहिए। हम कोई बटना नहीं चाहिए हमें, आपस में इकट्ठे रह के इसके अगेंस्ट हमें लड़ना चाहिए। नहीं तो जो हमारे साथ हुआ 89-90 में, वो अब सबके साथ होगा हल्के हल्के। आप देख रहे हैं, बंगाल में देख रहे हैं आप, तो वहाँ पर पंडित अभी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, मैं पंडित हूँ, तो मैं सुरक्षित कहाँ से वहाँ महसूस कर रहा हूँ। अगर मैं सुरक्षित होता तो मैं वहाँ पे होता। और इसको देख के क्या कोई सुरक्षित कोई भी फील कर सकता है? पंडित की तो बात छोड़िए, बाकी जो गए हैं, ये बच्चा जो गया ये कोई पंडित थोड़ी था। इसको क्यों मारा? वो जो 28 और 30 और जो मारे हैं, वो तो बेचारे वहाँ के थे भी नहीं। वो तो यहाँ के, कोई कर्नाटक का, कोई कहीं का, कोई कहीं का, कोई कहीं का। बहुत गलत किया इन्होंने। लश्कर ए तैयबा ने खुली चुनौती दे दी है भारत देश को, ये कहा जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है ये चीज़। तो अब सरकार किस तरीके से इस पर कार्रवाई करे? आपको पुलवामा का याद होगा, रिसेंट पास्ट में पुलवामा में हुआ था, तो सरकार ने बालाकोट किया था। अब अगर बालाकोट से कुछ इफेक्ट हुआ होता तो ये नहीं होता। तो आई डोंट नो, ये तो जो पावर्स हैं उनको सोचना चाहिए। हमारी सेफ्टी उन्हीं के हाथ में, अगर वो हमें सेफ नहीं रख पाएंगे तो हम कैसे रह पाएंगे? उनको कुछ सोचना पड़ेगा। आई एम वेरी श्योर मोदी जी, अमित शाह साहब, ये सब ज़रूर सोच रहे हैं। आसान काम नहीं है ये। लोगों को लगता है कि बहुत आसान काम है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, इट्स एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, बहुत डायनामिक्स प्ले पे हैं, बट करना पड़ेगा इतना। पाकिस्तान द्वारा बार बार ये हरकतें की जाती हैं, भारत को एक तगड़ा जवाब तो देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। तकड़ा जवाब आप किस तरह देंगे? आप इकोनॉमिकली भी दे सकते हैं, आप मिलिट्री फ्रंट पे भी दे सकते हैं, आप सोशली भी दे सकते हैं। इनफैक्ट ये तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो सोशल टूरिज्म टाइप हुआ था उसके अगेंस्ट ये हो रहा है। दे डोंट वांट पीपल टू एमलगमेट इन द इंडियन मेन स्ट्रीम। वो चाहते नहीं है कि मेन स्ट्रीम में वहाँ का आदमी आए, क्योंकि जैसे ही वहाँ का आदमी, जवान बच्चा, लड़का लड़की मेन स्ट्रीम में आएगा, वो इंडियन बन जाएगा। इंडियन बनते ही उनको थोड़ा सा इशू हो रहा है। उसी के अगेंस्ट हम सबको इकट्ठे रहना, हम सब इंडियंस हैं, सबको ये समझना पड़ेगा। और जितनी जल्दी हम ये समझ लें, कम से कम हमारे साथ जो हुआ, मेरी वाइफ का मकान वहाँ पे आज भी है, मेरे पास इतने कागज़ हैं रजिस्ट्री के, क्या करूँ उनका मैं? वो दिमाग खा रहे हैं उन कागज़ों को, कुछ नहीं कर सकता, मालिकाना हक नहीं है मेरा। तो कम से कम हमसे तो सीख लीजिए, आप लोग इकट्ठे रहिए, तभी भला हो पाएगा। अभी कैसे हालात हैं कश्मीर के? तो टूरिस्ट तो वहाँ पे बहुत परेशान हैं, काफ़ी फ्ली कर रहे हैं टूरिस्ट वगैरह। मैंने जो मीडिया वगैरह में देखा है, सरकार बहुत ट्राई कर रही है, बहुत ट्राई कर रही है, सरकार बहुत लगी हुई है, नॉर्मल करने की बहुत कोशिश कर रही है। और हम रियली सरकार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। काम बहुत टफ है, लेकिन आम आदमी को भी साथ आना पड़ेगा। आम आदमी को समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम की जेनेसिस क्या है। प्रॉब्लम की जेनेसिस क्या फाइनेंशियल तो नहीं है। तो ये सब बातें समझनी पड़ेगी पब्लिक को, और सामने आना पड़ेगा, इकट्ठे होना पड़ेगा, हम सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। थैंक यू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी हृदय विदारक घटना हुई है। हमारे करनाल के जो विनय नरवाल जी है, उन्होंने अपनी शहादत दी है। बहुत उग्रवादियों ने काराना काम ये किया है।
मैं खुद कश्मीर गया हुआ हूँ, वहाँ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, वहाँ बड़ा लंबा चौड़ा एरिया है, ऐसी थोड़ी सी भूल हो जाती है कई बार इंटेलिजेंस से, लेकिन हमें अपनी सरकार और सेना पर पूरा भरोसा है, वो जल्दी कुछ ना कुछ करेंगे। एक्चुअली ये प्रॉब्लम बहुत पुरानी थी, ठीक है, तो काफ़ी इन्होंने लगभग 90% तो ख़त्म कर दी, अब थोड़ी सी रह गई है, तो वहाँ बैठे हुए प्रधानमंत्री जी, अपना सारी एजेंसीज वहाँ बैठी हुई हैं। जो चीज़ें नॉर्मल हो रही थी, क्या इसी की वजह से तो ये नहीं किया जा रहा, लेकिन वहाँ पे चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं? हाँ, एक्चुअली पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया में कुछ भी नॉर्मल ना रहे, तो वो खासकर कि कश्मीर में। हाँ, कश्मीर में, तो कश्मीर को अपना हिस्सा मानते हैं, लेकिन ये हमारी जो सरकार प्रतिबद्ध है कि हमारा जो हिस्सा उधर है हम भी लेके रहेंगे, तो हमें अपनी सेना पे पूरा भरोसा है। देखो वहाँ आज क्या हुआ कि वहाँ की पब्लिक भी सड़कों पे निकली है कि ये बहुत बुरी घटना हुई है, क्योंकि उनके रोज़गार पे भी फ़र्क पड़ता है। वो तो कहते हैं कि टूरिस्ट आए, तो टूरिस्ट घूमने, ये कायराना हरकत थी, तो इसका सरकार बहुत से लोग इस हरकत पे अगर देखा जाए मीडियाज़ में जब खबर चल रही है तो लोग कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग हंस भी रहे हैं इस पे। हाँ, नहीं नहीं, ये ना ना, सारा देश इनके साथ है, जिनकी शहादत हुई है। हंसने वाली तो कोई बात नहीं है, ये तो बहुत मतलब एक तरह से ये इतनी जो बॉम्बे अटैक हुए हैं उसके बाद ये बड़ी घटना है। तो पुलवामा के बाद ये बहुत बड़ी- हाँ, पुलवामा है, बॉम्बे जो अटैक हुआ था जी, मतलब बहुत बड़ी है, ये छोटी नहीं है। देश देखा जाए तो काफ़ी पीछे चला गया, लेकिन अब हमें भरोसा है अपने, है ना, प्रधानमंत्री जी पे, सेना पे, वो जल्दी कुछ एक्शन लेंगे, आपको नज़र भी आ जाएगा। वो इस टाइम वहीं बैठे हुए हैं। दुखद घटना है। देश के प्रधानमंत्री ने शीघ्र ही पाकिस्तान पर संज्ञान लेना चाहिए। आए दिन हमारे जवान शहीद होते हैं। एक हमारे करनाल हरियाणा का जवान उग्रवादियों ने अपनी गोली का शिकार बनाया, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री इसका ज़रूर संज्ञान लेंगे और इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। शुक्रिया। अच्छा ये कुछ अगर देखा जाए तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं, जब मीडिया में खबर चल रही थी तो कुछ लोग हंसने वाले भी थे, देखा गया था, काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रहे थे, उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो इस खबर पे ऐसी दुखद घटना में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। जो समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब किसके बारे में क्या कहा जाए।